रविवार की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान सूर्यदेव का परम भक्त था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन उसके मन में हमेशा श्रद्धा और विश्वास बना रहता था। वो प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, सूर्यदेव को जल अर्पित करता और पूरे मन से उनकी पूजा करता। समय बीतता गया, लेकिन उसकी गरीबी कम नहीं हुई। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप रोज भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे घर में कोई सुख समृद्धि नहीं है। क्यों ना आप कहीं काम की तलाश करें? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, सूर्यदेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन अवश्य हमारी मेहनत और भक्ति रंग लाएगी। एक दिन रविवार का दिन था। ब्राह्मण ने विधि विधान से व्रत रखा। पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया, केवल सूर्यदेव का ध्यान करता रहा। शाम को जब वो पूजा कर रहा था, तभी एक तेजस्वी साधु उसके दरवाजे पर आए। ब्राह्मण ने उनका आदर सत्कार किया और जो थोड़ा बहुत था वही उन्हें भोजन के रूप में अर्पित कर दिया। साधु ब्राह्मण की सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। कल से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। ये कहकर साधु अदृश्य हो गए। ब्राह्मण समझ गया कि स्वयं सूर्यदेव ने उसकी परीक्षा ली थी। अगले दिन से सचमुच उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। अब उसके पास धन, अन्न और सम्मान सब कुछ था। लेकिन उसने कभी अपने धर्म और भक्ति को नहीं छोड़ा। वो हर रविवार को व्रत रखता और दूसरों की मदद करता। उसी नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसने जब ब्राह्मण की समृद्धि देखी तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा, तुम्हारे पास अचानक इतना धन कैसे आ गया? ब्राह्मण ने विनम्रता से रविवार व्रत और सूर्यदेव की भक्ति के बारे में बताया। व्यापारी ने भी लालच में आकर व्रत करना शुरू किया, लेकिन उसका मन सच्चा नहीं था। वो केवल धन पाने के लिए पूजा करता था। एक रविवार को उसने व्रत रखा, लेकिन शाम होते ही अधीर होकर बिना पूजा पूरी किए ही भोजन कर लिया। उस रात उसे स्वप्न में सूर्यदेव ने दर्शन दिए और कहा, भक्ति केवल दिखावे के लिए नहीं होती, सच्चे मन से पूजा करने पर ही फल मिलता है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से क्षमा मांगी और फिर श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। वो पहले से अधिक संतुष्ट और शांत रहने लगा। अब उसे समझ में आ गया था कि केवल धन ही जीवन का सुख नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रविवार का व्रत और सूर्यदेव की पूजा सच्चे मन और श्रद्धा से करनी चाहिए। केवल दिखावे या लालच से की गई पूजा कभी फलदायी नहीं होती। भगवान सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं।